हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ्स गुरुजी में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की वीडियो में हम लोगों ने 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस ट्रिक पर प्रैक्टिस की होगी और आपने भी 5 से 10 सेकंड में संख्याओं के वर्ग निकाले होंगे। यदि फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। मैं आपकी समस्या का पूरा समाधान करूंगा। आज की वीडियो में हम लोग 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग निकालना सीखेंगे, वो भी 5 से 10 सेकंड में। इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इससे पहले की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, जिनको आप एक एक करके वीडियो को देख लें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिक मैथ्स की चल रही सीरीज की पार्ट नंबर 13 है, जिसमें हम देखेंगे वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, और बहुत ही जल्दी और ट्रिक की सहायता से। देखिए, जैसे 100 से 999 तक की संख्याएं। तो 3 अंकों की संख्याएं कौन सी होती हैं? 100 से लेकर कहाँ से होती हैं? 9 से 99 तक की 3 अंकों की संख्याएं होती हैं। तो इन्हीं में से हम कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमने लिया है कि 105 का वर्ग। ये क्या है? 105 का हमें क्या करना है? वर्ग। तो देखिए, 105 का हमें वर्ग करना है। तो इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि ये 105 है, इसमें ये किसके आसपास है। तो यहाँ देखिए 105 यानी कि ये किसके पास है? 100 के पास है। तो इसमें हम बेस क्या लेके चलेंगे? 100। यहाँ पर हम बेस कितना लेके चलेंगे? 100 को बेस मान के चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अब देखेंगे 100 से ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 105 है ना, तो 5 ज़्यादा है। तो इसमें देखिए 5 प्लस कर देंगे और 5 घटा देंगे। तो इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो देखिए 105 में एक बार हम क्या कर देंगे? 5 प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 110। 105 में 5 प्लस करेंगे 110 हो जाएगा। और जब 105 में 5 घटाएंगे उसको हम किस में लिखेंगे? गुणा करके लिखेंगे। तो 105 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। तो अभी क्या बताया हमने कि 105 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। उसमें एक बार हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। और एक बार 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। इनको आपस में गुणा में लिख लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे बटे, बटा लगाएंगे। और देखिए, हमने बेस यहाँ पे कितना लिया था? 100। तो यहाँ पे बेस 100 लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा? 100 से भाग लग जाएगा। और किसी भी 3 अंकों की संख्या का जब वर्ग निकालेंगे तो बटे में हमेशा 100 ही रखेंगे। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। तो बटे में तो हमेशा ही 100 रहेगा। अब देखिए, एक ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या था? 100 से कितना ज़्यादा था? 5 ज़्यादा था। तो यहाँ पर हम 5 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। जितना ज़्यादा होगा उसका हम क्या कर देंगे? वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा? 25। अब देखिए, इसको हम सॉल्व कर लें। ये क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 110। और 25 पीछे वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है। जब जितना ज़्यादा है, कोई संख्या जितनी ज़्यादा है उसका अगर वर्ग करेंगे तो वो 2 अंकों तक ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 अंक और आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर 125 हो जाएगा, तो एक जो है इधर कैरी के रूप में ऐड हो जाता है आगे वाले में। तो अगर इधर 125 होता तो ये 110 की जगह एक क्या हो जाता है? 111। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रकार के, तब समझेंगे। तो एक बार और समझिए क्या है कि 100 का हमें वर्ग 105 का हमें वर्ग निकालना है। तो 105 का जब वर्ग निकालेंगे तो देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो एक बार 105 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 110। फिर गुणा का निशान लगाएंगे। फिर 105 में 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 100। और उसके बाद में बटे लगाएंगे और 100 से क्या कर देंगे? भाग। और ये कितना हो जाएगा? जितना ज़्यादा था उतने का वर्ग कर देंगे। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 100 हो जाएगा, ये 110 और कितना हो जाएगा? 25। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। वही देखिए, यहाँ पे हमने लगाया है 110 गुणे 100 बटे 100 25। ये क्या हो जाएगा? 105 बराबर कितना हो जाएगा? 110 25। ये क्या हो जाएगा? आंसर।
देखिए 108 का वर्ग निकालें। 108 का वर्ग निकालने के लिए अब देखिए 100 के आसपास कितना है, 100 के आसपास 8 ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार 8 जोड़ देंगे और एक बार 8 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 108 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। फिर गुणा लगाएंगे, जब घटाएंगे तो 108 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। और बटे लगाएंगे तो बटे के नीचे हमेशा कितना रखेंगे, 100। चाहे कोई सी भी 3 अंकों की संख्या हो तो नीचे बटे में हमेशा 100 ही रखेंगे। और एक ऐसे लाइन खींच देंगे। और ये कितना ज़्यादा था, 8 ज़्यादा था, तो 8 का अगर वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग हमने पिछली वीडियो में देखा था कितना होता है, 64। तो ये 64 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 116 64। तो ये कितना हो जाएगा, 116 64। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ में आया। देखिए 108 था, 100 से कितना ज़्यादा था, 8 ज़्यादा। तो एक बार 8 हम जोड़ देंगे, एक बार 8 क्या कर देंगे, घटा देंगे। और इनको लिखेंगे गुणा में। तो 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए यही एक ट्रिक है, जिससे हम आसानी से 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है, वही है कि जितना ज़्यादा है उसमें एक बार उतना जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, आपस में गुणा में कर लेंगे और बटे में 100 कर देंगे। और जितना ज़्यादा है उतने का वर्ग कर देंगे। लेकिन वर्ग हमेशा 2 अंकों का होना चाहिए। जब 3 अंक होगा तो तीसरे अंक आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 116 का हमें क्या निकालना है, वर्ग। ये है 116 का वर्ग निकालना है। तो 116 का वर्ग निकालने के लिए अभी क्या बताया हमने, देखिए ये 116 है। तो यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो एक बार क्या करेंगे, 16 हम इसमें जोड़ देंगे और एक बार 16 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 116 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 और 16 कितने होते हैं, 132। तो ये कितना हो जाएगा, 132। और जब एक बार 116 में से 16 घटाएंगे तो इस पहले गुणा लगाएंगे और 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब बटे लगाएंगे तो बटे के नीचे हमेशा कितना रखना है, 100 ही रखना है। ठीक है। और देखिए अब ज़्यादा कितना था, 16 ज़्यादा था। तो 16 का इधर इधर हम वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 16 का वर्ग हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे भी थे और लिखवाए भी थे और निकालने सीखे भी थे। तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256। अब देखिए अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि मतलब जो भी वर्ग निकलेगा वो 2 अंकों का होना चाहिए। जब तीसरा अंक आ जाएगा तो वो तीसरा अंक जो है आगे जाकर क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ये कितना बचेगा, 132। और ये इधर कितना बचेगा, 256 है। तो ये जो 2 है ये तो दो अंक रहेंगे लास्ट में, और जो तीसरा वाला जो अंक है वो आगे जाके संख्या में जुड़ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 132 था, इसमें 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 134। और ये पीछे कितना है, 56 है। तो कितना हो जाएगा, 134 56। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार और देखिए 116 था, 116 था तो कितना ज़्यादा था, 16। तो एक बार 16 जोड़ दिया, एक बार 16 घटा दिया। तो 116 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 गुणे 100। क्योंकि 116 में 16 जाएंगे कितना बचेगा, 100। और बटे नीचे कितना करना है, हमेशा 100 करना है। और जितना ज़्यादा था उतने का हमने क्या कर दिया, वर्ग। तो 16 का वर्ग होता है 16 16 256 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 132। और ये कितना बचेगा, 256। यहाँ पे हमें लास्ट के 2 अंक लेने हैं, सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं। उसके बाद तीसरी वाली डिजिट क्या है, आगे कैरी हो जाएगी और आगे जाके जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 132 प्लस कितना हो जाएगा, 2। तो 134 56 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार देखिए 115 का अगर निकालेंगे तो 115 का क्या होगा, पहले देखिए कितने ज़्यादा हैं, 15 ज़्यादा हैं। और तो 15 एक बार जोड़ देंगे और 15 एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 115 में 15 जुड़ेंगे तो 100 कितने हो जाएंगे, 30। और गुणा लगा देंगे। और 115 में 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 100। और पूरे का बट्टे लगाएंगे और कितने से भाग लगा देंगे, 100 से भाग लगा देंगे। अब देखिए ये इधर 15 था, 15 का हम क्या करेंगे, वर्ग। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 15 15 225 होता है। देखिए अब इसमें इसका भी हमने वर्ग किया तो कितने अंक आ गए, 3 अंक आ गए। लेकिन हमें लास्ट के कितने अंक लेने हैं, 2 लेने हैं। और ये जो 2 है इधर आगे जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 130।
और ये कितना बचेगा 225 पहले से है, तो ये 25 तो लास्ट में रहेगा, 2 कहाँ चला जाएगा आगे, ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 132 25, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितनी सरल विधि है, यदि एक बार इसको हम अच्छे से सीख लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई सा भी वर्ग हमको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर याद नहीं भी होगा तो हम इस विधि से आराम से निकाल लेंगे बहुत ही जल्दी किसी भी संख्या का वर्ग। तो देखिए अगला देखते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन है वही मेथड। अभी क्या था, अभी 110 15 120 25 का निकाल रहे थे। अब देखिए अब क्या है 210। अब यहाँ पे ये 210 संख्या है, ये किसके आसपास है, 200 के आसपास है, तो 200 के आसपास है। तो देखिए अब यहाँ पे देखेंगे 200, अब यहाँ पे बेस कितना लेंगे हम, 200 मान के चलेंगे। तो बेस 200 मान के चलेंगे तो देखिए पहले हम यहाँ पे 200 की बात कितना ज़्यादा है 10, तो 10 एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे और 10 क्या करेंगे एक बार घटा देंगे। तो 210 में से 10 जुड़ेंगे तो कितने बचेंगे 220 हो जाएंगे गुणे, और 210 में 10 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 200, और बटे बटे हमेशा कितना लगाएंगे 100। चाहे 200 से ऊपर का निकालें वर्ग या 300 से या 500 या 800 या 900 के, बटे में हमेशा कितना रखना है 100। सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 200 है तो 200 का गुणा हो जाएगा, 100 है तो 100 से गुणा हो जाएगा, 300 है तो 300 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए ऐसे एक लाइन की ज़्यादा कितना था 10, तो 10 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 10 का वर्ग कितना होता है 10 दाएँ 100 होता है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लें। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बचेगा और 220 बचेगा, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा 440। और ये लाइन जो है ये 100 है। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट में हमें कितने अंक चाहिए 2 अंक, तो 1 2 डिजिट हमने ले ली, बाकी जो 1 बचा 1 आगे चलकर क्या हो जाएगा कैरी के रूप में चला जाएगा, तो आगे जुड़ जाएगा। तो 440 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 441, और पीछे जो 2 जीरो थे वो 2 जीरो हो जाएंगे, तो 441 डबल जीरो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें भी कुछ नहीं है, वैसे 100 के आसपास कोई संख्या थी, ये 200 के आसपास कोई संख्या है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 से गुणा हो रहा था, आपकी बार यहाँ पे कितने से गुणा हो गया 200 से, क्योंकि 210 में से 10 जाएंगे तो 200 बचेगा। उसी प्रकार अगर 115 होता तो 15 चला जाता तो 100 बचता। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 208। 208 का हमें क्या निकालना है वर्ग। तो देखिए बेस कितना लेंगे यहाँ पर 200 लेंगे। जब 200 बेस लेंगे तो देखिए कितना ज़्यादा है 200 से 8 ज़्यादा है, तो एक बार 8 जोड़ देंगे और एक बार 8 क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए 208 और 8 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 216, 8 8 कितने होते हैं 16, और गुणा का निशान लगाएंगे। 208 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 200, और बटे हमेशा कितना रखना है 100 ही, यहाँ पे हमेशा 100 ही रखना है। और 8 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 216 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12 की 2 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल वाला 3 हो जाएगा, 2 दूनी कितने होंगे 4, और ये कितना है 64, तो ये कितना हो जाएगा 432 और 64, ये क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 43264। देखिए अगला देखते हैं। अगला क्या है 220। 220 का क्या निकालेंगे अब वर्ग। देखिए 220 का वर्ग निकालें तो 200 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा, तो एक बार 20 जोड़ देंगे और एक बार 20 घटा देंगे। तो 220 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240, और एक बार 220 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 200, और नीचे बटे में हमेशा कितना रखना है 100, हर बार 100 ही रखना है। और इधर 20 था तो 20 का हमें क्या करना है वर्ग, तो 20 का वर्ग कितना होता है 400। हमें लास्ट के कितने अंक लेने हैं 2, बाकी जो बचेगा वो कैरी में चला जाएगा। देखिए 2 जीरो से क्या हो जाएगा 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 24 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 24 दूनी 48, और एक जीरो है तो जीरो आ जाएगा। और इधर कितना है 4 डबल जीरो, तो यहाँ पे 2 अंक लेने हैं, जो 4 जो है इधर क्या हो जाएगा कैरी, और ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 480 प्लस 4 कितने होंगे 484, और डबल जीरो इसका क्या हो जाएगा
आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी ट्रिक लग रही होगी और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अभी मैं आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही अच्छे से इस ट्रिक को समझ सकेंगे और उतनी ही जल्दी आप भी वर्ग निकालना सीख जाएंगे। लेकिन बड़ा काम यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। मैथ अगर लगानी सीखनी है तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है और नोट्स भी ज़रूरी है बनाना। देखिए, अब देखिए अभी 220 वाले क्वेश्चन चल रहे, तब देखिए तीसरा 308। 308 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो ये देखिए किसके आसपास है, 300 के। तो यहाँ बेस हम कितना मान के चलेंगे, 300। तो देखिए 300 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा। तो एक बार 8 क्या करेंगे, जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, 8 घटा देंगे। बाकी सब वही है, कुछ नहीं करना है, चाहे 300 या 500 या 800 या 700 या 600, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही है, बेस मानना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। तो एक बार देखिए 308 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 316। और एक बार गुणा लगाएंगे, 308 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 300। और बटे हमेशा कितना करना है, 100। ये बदलना ही नहीं है। और बचा इधर 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, तिछक कितने होते हैं, 18। हासिल लगेगा 1, 3 एकम 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 4। और 3 तिरका 9, कितना हो जाएगा, 984। और ये क्या पीछे है, 64। देखिए पीछे हमें 2 डिजिट चाहिए थे तो 2 ही डिजिट हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो पीछे ये जो लाइन है ये हट जाएगी, कितना हो जाएगा, 94,864। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार हम किसी भी 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए 2-4 और अब निकालना सिखा दे रहा है, फिर आप लोग खुद से लगाइएगा। देखिए 412। अब बेस हमने कितना लेंगे, यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे बेस कितना लेना है, तो बेस कितना लेना है, यहाँ पर कितना लें, 400। बेस कितना लेंगे, 400। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 12। तो एक बार 12 जोड़ देंगे और एक बार 12 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 412 में 12 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितने होते हैं, 24। तो कितना हो जाएगा, 424। और एक बार गुणा लगा देंगे और 412 में 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 400। जब बेस 4 लेंगे तो 400 का गुणा हो जाएगा, 300 लेंगे तो 300 का गुणा हो जाएगा। कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा, जब सीख जाएंगे आप लोग तो बहुत ही जल्दी निकालने सीख जाएंगे। तो 12 का वर्ग यहाँ पे करेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक चाहिए, हमें 2 अंक चाहिए। जो एक जो है इधर क्या हो जाएगा, कैरी के रूप में हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसमें कितने से गुणा हो जाएगा, 4 से। तो 4 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौकू 16। हासिल कितना लगेगा, 1। और 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 जो हासिल थी वो कितना हो जाएगा, 9। और 4 चौकू 16, ये कितना हो जाएगा, 16। और ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, 144। और पीछे के 2 अंक लेने, जो एक अंक जो इकाई जो पीछे के 2 अंक लेने हैं, जो एक है जो वो क्या हो जाएगा, आगे जाकर कैरी हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 97। 96 था, यहाँ कितना हो जाएगा, 97 और 44। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार हमने 9 संख्याओं के वर्ग निकालना सीख लिए हैं। अब देखिए 5-6 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो देखिए क्या है, 511। 511 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। बेस यहाँ पर कितना लेंगे, हम 500 ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो 11 जोड़ देंगे और 11 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 511 और 11 कितने होंगे, 522 हो जाएंगे। और गुणा लगाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500 से गुणा हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 100। और इधर 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 120 तक के वर्ग लिखा दिए थे, जिनको हम लोगों ने देखा था। देखिए कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10। हमेशा गुणा देखिए पीछे से करते हैं, इकाई के अंक से। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10। हासिल लगेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। हासिल लगेगा 1, 5 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। और ये कितना हो जाएगा, 121। हमें पीछे के कितने अंक लेने हैं, 2। ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा, आगे जाकर क्या हो जाएगा, कैरी में।
तो ये क्या हो जाएगा 26, 10 था तो कितना हो जाएगा 26, 11 और 21। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर 511 का वर्ग। देखिए इसी प्रकार 615 का अगर वर्ग निकालेंगे तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 600। तो इसको आप लोग निकालिएगा, ना समझ में आए तो बाद में पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए ये क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़े ध्यान से समझना है, लेकिन है सब वैसा ही जैसा अभी हम लोगों ने सीखा है। देखिए अभी क्या क्वेश्चन था कि मतलब कि अभी जितने भी क्वेश्चन हमने देखे तो उनका बेस मतलब जितना था उससे हमेशा ज़्यादा ही था, जो भी संख्या थी उससे थोड़ी ज़्यादा ही थी। अब देखिए यहाँ पे 592, अगर हम 592 ले लेते हैं, अगर बेस यहाँ पर कितना मानते हैं 600 मानते हैं, जब अगर बेस हम यहाँ 600 मानेंगे तो इसमें 600 से कितना कम है ये देखें 8 कम है, तो एक बार 8 जोड़ देंगे और एक बार 8 क्या कर देंगे घटा देंगे, किस में से 592 में से। अब ये जो संख्या है उसी में हम जोड़ेंगे और उसी में हम उतना ही घटाएंगे। तो 592 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 600 गुणे, और 592 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 584। 592 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 584 बटे हमेशा कितना रहेगा 100। काम वही करना है, जो संख्या दी है उसी में उतना जोड़ना है जितना ज़्यादा है या कम है, और उतना ही घटाना है। और बाकी बचा क्या 8 था कम, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 6 का गुणा 584 में करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, 24 की 4 हो जाएगा, ये 64 ये वाला है। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 6 चौक 24 की 4 हासिल लगेगा 2, और 6 अट्ठे 48, 48 दो कितने होंगे 50 की 0 हासिल लगेगा 5। तो 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 पंचे 30, 30 और 5 हासिल हो जाएगा कितना हो जाएगा 35। तो ये कितना हो जाएगा 35 0 4, और ये 64 था, ये 64 इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 0 4 64, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये भी समझ में आ गया, वही है जो अभी पीछे था वही है, सिर्फ बेस यहाँ पे देखना है। देखिए 600 से के आसपास है, यही देखना है कि 200 के आसपास है या 500 के आसपास है या 900 के या 800 के या 700 के। बेस सिर्फ देखना है किसके आसपास है, कम है या थोड़ा ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 592 था तो ये क्या था 600 के आसपास था, कितना कम था 600 से 8। तो इसी में 592 में 8 जोड़ देंगे और 8 घटा देंगे, और वैसा ही कर लेंगे जैसा अभी करते थे पीछे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अभी देखिए क्या था कि जो भी बेस था उसके थोड़ा ही कम होता था, या फिर थोड़ी संख्या बड़ी होती थी या थोड़ी कम होती थी। अब देखिए अगर बीच में हो, जैसे 100 और 200 के बीच या हो, या तो 150 के आसपास हो कोई संख्या, या 250 के आसपास हो, या 350 या 750 के आसपास हो, तो कैसे करेंगे। देखिए करना वही है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है 152। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर इसको बेस अगर हम 100 मान के चलेंगे तो ये 100 से कितना ज़्यादा हो जाएगा 52। तो हमें 52 का क्या करना पड़ेगा 52 जोड़ना पड़ेगा, 52 घटाना पड़ेगा, फिर 52 का इधर गुणा वर्ग भी करना पड़ेगा। अगर हम इसको 200 लेते हैं तो 200 लेते हैं तो 200 से कितना कम हो जाएगा ये 48। तो 48 का भी हमें इधर वर्ग करना पड़ेगा जिसमें टाइम लगेगा। तो देखिए इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पर किसके आसपास है 152 है, तो 152 क्या है किसके आसपास है, तो इसको हम बेस क्या ले मान के चलेंगे 150। 152 है, 152 में बेस हमने क्या माना 150। तो 150 से देखेंगे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और 2 क्या कर देंगे एक बार घटा देंगे। तो किस में से जोड़ेंगे घटाएंगे 152 में ही जोड़ेंगे। तो 152 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 154, और यहाँ पे गुणा लगाएंगे, और 152 में 2 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150। और बटे में हमेशा कितना रखना है 100, बटे में हमेशा ही 100 रखना है। अब देखिए इसको आपस में काट देंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काट देंगे, ये क्या आ जाएगा 5 तीनों 15, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए यह 2 बचा तो 2 से काट देंगे, ये 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और 1 बचा फिर 14 हो जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ देखिए 200 खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा 77 गुणा, यहाँ कितना बचा 3, तो 77 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 कितने होते हैं 23, तो 231 आ जाएगा। और ये 4 कहाँ से आया कितना ज़्यादा था 2, तो 2 का हम क्या करेंगे वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4।
तो 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन अगर 4 रखेंगे तो एक ही अंक आएगा। हमें चाहिए कितने, 2 अंक, तो आगे कितना लगा देंगे इसके, 0, तो 0 4 हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 152 का आंसर कितना आ जाएगा, 231 0 4। तो ये भी समझ में आ गया होगा, वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ बेस ध्यान रखना है, क्या हमें मानना है क्या नहीं मानना है, और उसी संख्या में उतना ही जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना ही घटा देंगे। ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब देखिए क्या है, 246 का क्या करना है, वर्ग। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बेस अगर 200 लेते हैं तो ये 200 से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 46, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर बेस इसको 300 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 54 बचेगा। अब अगर हम देखें तो ये संख्या किसके आसपास है, तो देखिए 246 है, तो इसका बेस अगर हम कितना मान लें, 250 अगर मान लें, यानी कि 250 मान लें, तो ये 250 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो 250 से ये कितना कम है, 4 कम है। तो एक बार यहाँ पे 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और एक बार 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 246 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 गुणे, और 246 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 242, और बटे बटे हमेशा कितना लगाना है, 100, वही करना है जो अभी हमने किया है पीछे। और 4 है, 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 2 अंक चाहिए, 2 अंक मिल गए। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसको अगर 25 से काट दें, 25 एकम 25, और एक 0 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 25 चक्कू 100, ये 10 हो जाएगा, ये 4 बचे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, इसको 2 से फिर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए ऊपर कितना बचा, 5 गुणे 121, और ये कितना है इधर 16, तो इसको आपस में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल लगेगा 1, 5 एकम 5, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 6, और ये पीछे कितना है 16, तो ये हम लाइन हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 605 16, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख लिए हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक की सहायता से। इस ट्रिक पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको भी वर्ग निकालने में कोई भी परेशानी ना हो और आप बहुत जल्द वर्ग निकाल सकें। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे टॉपिक्स अच्छे लग रहे होंगे और आपने इस टॉपिक्स को समझ और सीख लिया होगा। पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई हैं, जिसको आप लोग एक एक करके वीडियो को देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी के आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, और जिस भी स्टूडेंट्स को मैथ सब्जेक्ट में बेसिक से अच्छी पकड़ बनानी है तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे कि उनका भी भला हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वह भी बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।